तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने CSS की फुल सीरीज चालू कर लिया है और उसमें ही का ही एक वीडियो है। अब ये वीडियो के बाद 3-4 वीडियो में हम जो CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी रहती है, पैडिंग रहती है और जो मार्जिन रहती है वो देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक इमेज दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पैडिंग, मार्जिन और जो बॉर्डर रहता है एक्चुअली कैसा वर्क करता है और कहाँ रहता है। तो चलो देखते हैं। तो मैं हमारे CSS वाले फोल्डर में आ जाऊँगा। अब ये फोल्डर में आने के बाद मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा आपको दिखाने के लिए। तो सिंपल मैं इसे ओपन कर दूंगा। सॉरी, गलत ओपन हो गया। तो मैं VS कोड के साथ ओपन कर लूँगा, इसे कट कर दूंगा, यहाँ ओपन एनीवे कर दूंगा, इमेज प्रीव्यू कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली इमेज है। अब आपको ध्यान में रखना है, जब हमारा कंटेंट रहता है, कंटेंट के बाद से हम पैडिंग आती है, फिर पैडिंग के बाद बॉर्डर आता है, फिर बॉर्डर के बाद मार्जिन आती है। मतलब हमारा जो एलिमेंट रहता है उसके अंदर जो कंटेंट रहता है वो कंटेंट के बाद में हमारी पैडिंग आती है। अगर हम पैडिंग ले रहे होंगे तो पैडिंग हमारे कंटेंट के बाद में, मतलब जो हमारा एलिमेंट रहता है उसके अंदर ही जाती है, लेकिन कंटेंट के बाद में और जो एलिमेंट रहता है वो दोनों के बीच में जो रहती है वो पैडिंग रहती है। फिर बाद में जो पैडिंग के बाद हमारा आता है वो बॉर्डर आता है। अब जो हमारा एलिमेंट रहता है वो पूरा एलिमेंट है, समझो ये वाला, ये आपको जो येलो में दिख रहा है जो हमारा ड्यू रहता है, ये पूरा ड्यू है समझो। तो ये ड्यू के बाद हमारी बॉर्डर रहेंगी। अभी ड्यू के हमारा कंटेंट कुछ तो भी नाम या फिर कुछ भी रह सकता है। अभी हमारी पूरी ड्यू है। अभी ड्यू के अंदर हमारा ये वाला कंटेंट है और जो हम बॉर्डर लेते हैं वो हमारे एलिमेंट के बाद आती है। अब ये हमारा ड्यू एलिमेंट है, तो उसके बाद जो वहाँ पे प्रॉपर्टी आएंगी वो बॉर्डर रहेंगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट रहता है, उसके बाद पैडिंग रहती है। जब भी हम पैडिंग लेते हैं तो एलिमेंट के अंदर से जाती है वो, और जब हम बॉर्डर लेते हैं वो एलिमेंट के बाद में आता है, और जो मार्जिन रहती है वो बॉर्डर के बाद में आती है। मतलब हम जब मार्जिन लेंगे तो वहाँ पे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सरकेगा, वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, इसलिए वो बॉर्डर के बाद आती है। अगर वहाँ बॉर्डर नहीं रहे तो पैडिंग के बाद आएंगे, पैडिंग नहीं रहे तो कंटेंट के बाद आएंगे, जो भी वहाँ रहेंगे वैसे आएंगे। लेकिन मार्जिन सब में लास्ट में रहती है, उसके पहले बॉर्डर रहता है, उसके पहले पैडिंग रहती है, फिर हमारा जो कंटेंट रहता है वो रहता है। तो आपको प्रैक्टिकली करके वहाँ पे सब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सिंपल जब भी हम पैडिंग लेंगे ना तो आप देखेंगे वहाँ पे जो हमारा एलिमेंट रहता है उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। तो जो पैडिंग रहती है वो हमारे इनर एलिमेंट के अंदर से जाती है, फिर उसके बाद बॉर्डर आता है, फिर उसके बाद मार्जिन आती है। सिर्फ आपको यही बताना था कि तो आपके दिमाग में इजीली रहेगा बोल के मैं आपको इमेज दिखाता था। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। अब इसके बाद 3-4 वीडियो हमारे मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग के ऊपर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।